नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स फैंटेसी प्रेडिक्शन पर। बीते कुछ एक हफ्ते में काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर हमारे साथ हुई हैं। जो भी फैंटेसी यूज़र्स हैं वो इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं कि 4 दिन के अंदर जो गवर्नमेंट ने इस बिल को पास किया है, ऑनलाइन गेमिंग बिल को, उसके तहत यहाँ पर हर एक फैंटेसी ऐप ने अपने ऑपरेशंस को यहाँ पर बंद कर दिया है। और यहाँ पर अब इंडिया का जो भी फैंटेसी गेमिंग इंडस्ट्री है बहुत बड़े रिस्क पर है एंड हो सकता है कि वो एंड भी आपको होते हुए दिख जाए। तो क्या कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है, ठीक है, क्योंकि हर बार मैं आपको बुरी खबर ही देने आता हूँ, लेकिन आज मैं आप लोगों को एक अच्छी खबर देने आया हूँ। इस बिल के अगेंस्ट में यहाँ पर कुछ एक बड़ी चीज़ यहाँ पर ड्रीम इलेवन करने वाला है। एंड सिर्फ ड्रीम इलेवन नहीं, पूरी फेडरेशन यानी पूरी कम्युनिटी जो गेमिंग की है वो यहाँ पर एक बड़ा स्टेप उठाने वाली है। एंड आज वो स्टेप यहाँ पर उठाया जा सकता है। तो इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि क्या ड्रीम इलेवन वापस आ सकता है, क्या ड्रीम इलेवन यहाँ पर कम बैक करेगा और यहाँ पर जो अपने रिवाइवल को है उसको यहाँ पर कंटिन्यू कर लेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि जो भी इस बिल के साथ जितनी भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लेटेस्ट आती रहेगी सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ शेयर करता रहूँगा। तो बेल आइकन जरूर से प्रेस करना, ताकि कोई भी वीडियो डालता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले रिसीव हो। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करिए। स्कैनर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, इसे डायरेक्टली स्कैन करके भी आ सकते हो। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को यहाँ पर लिंक भी दिख जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक एंड कमेंट सेक्शन में भी फर्स्ट लिंक आपको दिख जाएगी टेलीग्राम की। ज्वाइन करना मस्ट है, बिकॉज सारी इन्फॉर्मेशन, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन भी होती है जो यूट्यूब पे कवर करना पॉसिबल नहीं है, तो आपको टेलीग्राम पर पता चलता है। तो टेलीग्राम को भी आप लोग मस्ट हैव ज्वाइन करके यहाँ पर रखिएगा। मैं आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर बताने वाला हूँ कि ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025, इसके जो ये बिल है ये यहाँ पर किस चीज़ को वायलेट करता है एंड क्या यहाँ पर गेमिंग फेडरेशन करने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन है, AIGF जिसे कहते हैं, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे मेंबर्स आते हैं। इसके अंदर आपको ड्रीम इलेवन दिख जाएगा, सबसे बड़ा मेंबर है। देन उसके बाद आपको MPL दिख जाएगा, विजन 11 दिख जाएगा, जुपी दिख जाएगा, पोकर रमी दिख जाएगा। ये सारे ऐप्स जो हैं बड़े बड़े, माई टीम 11 ऐसे करके बहुत सारे ऐप्स हैं, माई 11 सर्कल। तो ये सारे ऐप्स का एक फेडरेशन है जो 2016 में यहाँ पर फाउंड हुआ था, 2016 या 18, ठीक है, आई एम नॉट श्योर, 18 में होता शायद। तो देख सकते हो इसमें ये जो पूरा फेडरेशन है ये जा रहा है सुप्रीम कोर्ट। ये आज सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर पिटीशन यहाँ पर फाइल करने वाले हैं और हाई चांसेस है कि यहाँ पर 70 to 80% चांसेस है कि इस केस को यहाँ पर ड्रीम इलेवन विन कर सकता है। और क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि गेमिंग फेडरेशन इस केस को विन कर सकता है, क्या यहाँ पर स्टे मिल सकता है, ऑर्डर यहाँ पर मिल सकता है, क्या कुछ रीजन है जिनकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि ड्रीम इलेवन यहाँ पर वापस आ सकता है, तो सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 जो ये है, ये वेरियस आर्टिकल्स को वायलेट करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो वो सारे आर्टिकल्स को पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 14, राइट टू इक्वालिटी। अब आपको पता है राइट टू इक्वालिटी को अगर मैं हिंदी में बता दूं तो इसका मतलब सभी को समान अधिकार देना होता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ये लिखा गया है कि सभी को समान अधिकार देना पड़ेगा सरकार को, ठीक है। एंड जो नागरिक है उन्हें भी आपस में यहाँ पर इक्वल तरीके से यहाँ पर रहना होता है। तो ये जो आर्टिकल है ये यही कहता है, ठीक है, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है सबको इक्वल ट्रीट करें यहाँ पर। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया भाई, गवर्नमेंट ने देखो जो अल्कोहल, सिगरेट्स एंड इवन लॉटरीज हैं, ये तो और ज़्यादा हार्मफुल है फैंटेसी से, लेकिन इनको गवर्नमेंट ने यहाँ पर अलाउ कर रखा है, ठीक है। एंड सेम टाइम पर उन्होंने फैंटेसी स्पोर्ट्स जैसे ड्रीम इलेवन जो कि स्किल बेस्ड, एंड ये सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था भाई, सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है ये कि ये एक स्किल बेस्ड गेम है। ये भी मैं आपको जजमेंट्स यहाँ पर बताने वाला हूँ कि क्यों मैं इतना श्योर हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर ड्रीम इलेवन एंड अदर गेमिंग फेडरेशन यहाँ पर विन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, राइट टू इक्वालिटी यहाँ पर वायलेट हो रही है कि आप दूसरों को मौका दे रहे हो, लेकिन एक कंपनी जो है इसको आप लोग यहाँ पर मौका नहीं दे रहे हो, इनफैक्ट इसे बैन कर रहे हो, पूरा ब्लैंकेट बैन किया जा रहा है बिना किसी से डिस्कशन किए हुए। अगला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 19, उसका सबसेक्शन 1 एंड उसका भी यहाँ पर सबसेक्शन G, ठीक है। देख सकते हैं इसमें क्या कहा गया, राइट टू डू बिजनेस, यानी कि एक्चुअल बोला जाए तो राइट टू डू ट्रेड है, ठीक है। यानी कि कोई भी कंपनी है उसे राइट होता है कि वो बिजनेस कर सकती है यहाँ पर, चाहे वो इंडियन हो चाहे अब्रॉड की हो। वैसे ये इंडियन जो लॉज हैं उसको कंप्लाई करती है, ठीक है। जो भी इंडियन कंपनी है वो यहाँ पर जॉब, ट्रेड, बिजनेस सब कुछ कर सकती है। फैंटेसी स्पोर्ट्स का इंडस्ट्री का जो मार्केट है आपको पता है, यहाँ पर $8 बिलियन की कंपनी, यूनिकॉर्न कंपनी है ड्रीम इलेवन अकेली। एंड 2 लाख प्लस जॉब्स हैं यहाँ पर फैंटेसी स्पोर्ट्स में, ठीक है, 2 लाख प्लस जॉब्स। समझ सकते हो, अकेली ड्रीम इलेवन में नहीं, बहुत सारी कंपनीज हैं, गेमिंग कंपनीज बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये पूरा एक जो इंडस्ट्री है इसे यहाँ पर बैन किया गया है। जो जॉब्स थे, लैक ऑफ पीपल्स को, ऐप डेवलपर्स थे, मार्केटिंग टीम्स थी, यानी कि आप देखोगे ड्रीम इलेवन जैसे ऐप है, विजन 11 जैसे ऐप है, अब ये ऐप्स क्या करते थे, ये मार्केटिंग एजेंसीज को हायर करते हैं। ये एजेंसीज क्या करती है, इनसे कॉन्ट्रैक्ट लेती है कि हम आपके ब्रांड को प्रमोट करवाएंगे। एंड ये आती है इन्फ्लुएंसर्स पे, इन्फ्लुएंसर्स लाइक अस, जो भी यूट्यूबर्स हैं, टेलीग्राम इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके पास ये ऐप्स की जो एजेंसीज हैं ये आती हैं एंड हमारे साथ ये ऐप का कोलैब कराती हैं, बीच में ये अपना कमीशन सेट करते हैं। तो इस तरह से मार्केटिंग एजेंसीज वालों का भी काम यहाँ पर अब ठप होने वाला है। तो बहुत बड़ा एक यहाँ पर ब्लैंकेट बैन की वजह से यहाँ पर पूरा बिजनेस एंड जॉब्स डिस्ट्रॉय होने वाले हैं। तीसरा अगर आप देखोगे तो 7th शेड्यूल है यहाँ पर, ठीक है। ये 7th शेड्यूल में कहा गया है पावर्स ऑफ स्टेट्स एंड सेंटर, यानी कि हमारे देश में 3 तरह की लिस्ट होती हैं, एक यूनियन लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट होती है, कॉन्करेंट लिस्ट होती है। जो यूनियन लिस्ट होती है इसमें जो भी सेक्शंस होते हैं ये स्टेट, जो हमारी कंट्री सेंटर लेवल पे है वो क्रिएट कर सकती है। जैसे डिफेंस हो गया, डिफेंस के रिलेटेड डिसीजंस स्टेट नहीं ले सकता है, वो लेना पड़ेगा सेंटर को, तो वो यूनियन लिस्ट में आती है। जो गैम्बलिंग एंड बैटिंग प्लस ये जो भी फैंटेसी स्पोर्ट्स से रिलेटेड लॉज हैं ये सब स्टेट लिस्ट में आती हैं।
यानी कि हर स्टेट अपने हिसाब से अलग लॉ बनाएगा इसके लिए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको पता होगा कि जो ये ड्रीम इलेवन वगैरह, ये असम, मणिपुर, मिजोरम, ये नॉर्थ ईस्ट वाली जितनी भी स्टेट्स हैं वहाँ पर ये बैंड है। ड्रीम इलेवन वगैरह पहले से ही बैंड है, 2018 से ये शायद बैंड है। ठीक है, तो ये स्टेट ने अपने लिए खुद के लॉज बनाए हैं, क्योंकि ये जो चीज़ होती है, ये जितना भी यहाँ पर फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग है, ये सारे लॉज जो होती है सेंटर नहीं बना सकती है, ये यहाँ पर स्टेट जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है। ठीक है, जैसे कि अल्कोहल है, वो भी यहाँ पर स्टेट के अंदर आता है, स्टेट उसके हिसाब से टैक्सेस सेट करती है, सारी चीज़ें स्टेट को होती है, हालांकि उसका एक परसेंटेज सेंटर को भी जाता है। लेकिन इस चीज़ में 7 शेड्यूल का यहाँ पे वायलेशन हुआ है, जो कि यूनियन लिस्ट के अंदर आ रहा है यहाँ पर इस लॉ के अकॉर्डिंग, लेकिन ये स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा 7 शेड्यूल यहाँ पर वायलेट यहाँ पर हो रहा है। बाकी जैसे इंग्लिश यहाँ पर आती है, हिंदी समझ में नहीं आती, वो यहाँ पर देख सकता है। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। बात करते हैं यहाँ पर कि मैं क्यों श्योर हूँ कि ड्रीम इलेवन यहाँ पर जीत सकता है केस, यानी जो गेमिंग फेडरेशन है वो जीत सकती है, क्योंकि पास्ट में ड्रीम इलेवन के अगेंस्ट ही कुछ जजमेंट्स है जो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर उनके फेवर में सुनाए थे। अब मैं उस केस का यहाँ पर नाम भी लिखा हुआ मैंने, वरुण गंभलर वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़। 2017 का ये केस है, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का केस है, जहाँ पर पहला मेजर केस था ये ड्रीम इलेवन का। कोर्ट ने क्या कहा था, स्पेशली देख सकते हो, ड्रीम इलेवन एक गेम ऑफ स्किल है, क्योंकि इसमें प्लेयर के आप लोग स्टडी करते हो, स्टैटिस्टिक्स को, प्लेयर का डेटा देखते हो, पिच की कंडीशंस देखते हो, जो आउटकम है वो चांस पर डिपेंड नहीं है, यानी कि चांस क्या है, बैटिंग में। ठीक है, गेम ऑफ चांस नहीं है, ये गेम ऑफ स्किल है। तो ये एक लीगल चीज़ है, 2017 में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने, ये हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ने जजमेंट दिया था। उसके अलावा जो सेकंड यहाँ पर आपको दिखेगा कि कोर्ट हेल्ड इट इज नॉट गैम्बलिंग अंडर द पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट। कोर्ट ने क्या कहा था कि ये एक गैम्बलिंग के अंदर नहीं आता, पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट बना हुआ है, बहुत साल पहले बना था, उसके अंडर ये नहीं आता है। कोर्ट ने यहाँ पर साफ साफ कहा था। सेकंड केस क्या दिखेगा आपको, बॉम्बे हाई कोर्ट का केस दिखेगा आपको, गुरदीप सिंह सच्चर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2019 के ये केस था, यानी कि इस बंदे वर्सेस यहाँ पर यूनियन ऑफ इंडिया, सेंटर के बीच में यहाँ पर एक केस था बॉम्बे हाई कोर्ट में। यहाँ पर भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि गेम ऑफ स्किल है यहाँ पर ड्रीम इलेवन, यानी कि यहाँ पर भी क्लीन चिट मिली ड्रीम इलेवन को। कोर्ट ने सेम वही चीज़ कही कि ये गैम्बलिंग के अंदर नहीं आता है, पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट के तहत ये गैम्बलिंग के अंदर नहीं आता है। 2019 एंड 2021 के यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस देखोगे आप, सबसे बड़े डिसीजंस हैं। मल्टीपल यहाँ पर एसएलपीज फाइल की गई थी, स्पेशल लीव पिटिशंस, यानी कि लोगों ने पिटिशंस डाली थी, जो कि हाई कोर्ट की ही रूलिंग्स को यहाँ पर फेवर करते हुए ड्रीम इलेवन ने कहा था कि जो हाई कोर्ट ने कहा है कि ये गेम ऑफ स्किल है, हम उसी के फेवर में यहाँ पर है, हम आगे केस नहीं सुनेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी पिटिशंस को डिसएग्री कर दिया, डिसमिस कर दिया, एंड ड्रीम इलेवन को एक गेम ऑफ स्किल यहाँ पर घोषित कर दिया। 2021 में भी एक केस ड्रीम इलेवन पर डाला गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से ही मना कर दिया, क्योंकि इन्होंने कहा कि ड्रीम इलेवन एक लीगल स्टेटस है, इसमें हम लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पर ड्रीम इलेवन के साथ ही आप लोगों को स्टार्टिंग से दिखेगी। अब ड्रीम इलेवन इस केस को विन कैसे कर सकती है, तो देखो, ड्रीम इलेवन एक स्किल बेस्ड गेम है, ड्रीम इलेवन अपने फेवर में यही चीज़ वहाँ पर कहेगी, जो गेमिंग फेडरेशन है, आप लोग वही समझिए, उसको लीड करते हुए यहाँ पर ड्रीम इलेवन आपको दिखेगी, एंड यही कहने वाले हैं कि ड्रीम इलेवन एक स्किल बेस्ड गेम है। जितने भी यहाँ पर गेमिंग ऐप्स हैं, चाहे वो अगर जैसे प्रोबो एंड हाना वाले एप्लीकेशन हो गए, जहाँ पर आप लोग ओपिनियन ट्रेडिंग करते हो, वो यहाँ पर बैन हो सकते हैं, लेकिन ड्रीम इलेवन की बात हम लोग इस वीडियो में कर रहे हैं, तो ये चीज़ बैन नहीं हो सकती है। प्रीवियस हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई चांसेस है उस चीज़ को ओवरटर्न नहीं करेगी। यहाँ पर ड्रीम इलेवन एक लीगली ऐप था, जिसे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ने ही यहाँ पर कहा था। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है प्रीवियस जजमेंट्स को लेकर कि यहाँ पर ड्रीम इलेवन इस केस को विन कर सकता है। अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस बिल के लिए, देखो, मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर कंप्लीट बैन नहीं लगाने वाली है। इंस्टेड वो गवर्नमेंट को यहाँ पर डायरेक्ट कर सकती है कि इस बिल में अमेंडमेंट्स करो, एंड स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस आप लोग ला सकते हो फैंटेसी गेमिंग के अगेंस्ट, टैक्स वैक्स बढ़ा सकते हो, जो भी आपकी दिक्कत है आप वो चीज़ें कर सकते हो, लेकिन आप रेगुलेशंस लगाओ, आप लोग एक कमेटी बनाओ जो इन सारे ऐप्स को यहाँ पर रेगुलेट करेगी। आप लोग इनको एकदम पहनी नज़र से आप लोग इनको देखो, लेकिन इन पर बैन लगाना यहाँ पर नहीं एक सोल्यूशन आप लोग को दिखेगा। इकोनॉमिक फॉलआउट आप देख सकते हो यहाँ पर भाई, 2 लाख प्लस करोड़ का यहाँ पर इंडस्ट्री है ये, 25,000 प्लस करोड़ का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी फॉरेन से यहाँ पर लोगों ने इन्वेस्ट किया है ड्रीम इलेवन एंड अदर ऐप्स में, जो रियल मनी बेस्ड गेमिंग एप्लीकेशन है। 2 लाख प्लस जॉब्स तो सिर्फ फैंटेसी के अंदर जाएंगी, जो फैंटेसी के ऐप डेवलपर्स हैं, बहुत सारे ऐप्स हैं, मार्केटिंग एजेंसीज की अलग यहाँ पर जॉब्स जाने वाली हैं उनके लोगों की। तो मैं करीबन टोटल बताऊँ तो आपको मोर देन 4 लाख प्लस जॉब्स यहाँ पर जाने वाली है, एंड 4 लाख लोगों के यहाँ पर फैमिली मेंबर्स भी होंगे, किसी पे 2 से 3 फैमिली मेंबर्स भी होंगे। तो अगर आप समझ सकते हो, ये पूरा नंबर 10 से 15 लाख लोगों का जीवन यहाँ पर अफेक्ट होने वाला है। एंड ये ज़्यादा लोग आपको कहाँ दिखेंगे, ये आपको दिखने वाले सड़कों पे। ठीक है, मैं आपको लिख के देता हूँ, अगर ये केस सुप्रीम कोर्ट में, अगर, जो कि चांसेस कम है कि बैन लगाएंगे ये लोग, लेकिन अगर होता है तो इन सब लोगों का लाइफ यहाँ पे अफेक्ट होने वाला है भाई। एनुअल टैक्स रेवेन्यू ही 20,000 प्लस करोड़ का मिलता था गवर्नमेंट को, लेकिन अब वो भी नहीं मिलेगा। एस्टिमेटेड डेथ देख सकते हो, टोबैको स्मोकिंग से लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, 13.5 लाख हैं। वहीं ऑनलाइन गेमिंग से यहाँ पर आप देखोगे 12 से 13 पूरे इस ईयर में हुई थी कर्नाटका में, पूरा देख सकते हो यहाँ पर, कहाँ 14 लाख 15 लाख एंड कहाँ पर ये। तो अगर आपको बैन करना है ना फैंटेसी गेमिंग को, तो आप इन्हें भी बैन करो भाई, सब चीज़ें बैन करो, तब मैं समझूंगा कि सरकार हमारा यहाँ पर फ़ायदा सोच रही है।
तो ये प्रूफ देख सकते हो आप लोग, जितने भी आरएमजी फर्म्स, ड्रीम इलेवन गेम्स क्राफ्ट हैं, ये सारे यहाँ पर कोड जाने वाले हैं। तो ये पूरी प्रेजेंटेशन हमारी टीम स्पोर्ट्स फैंटेसी प्रेडिक्शंस की तरफ से आपको प्रेजेंट की गई थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, एंड जो भी पॉजिटिव न्यूज़ मैंने आप लोगों को इस वीडियो में शेयर करी, तो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना। काफ़ी डिटेल रिसर्च लगी है इस वीडियो में, एंड मेरी हेल्थ भी यहाँ पर सही नहीं है, बट मैंने वीडियो रिकॉर्ड करना जरूरी समझा, क्योंकि आज यहाँ पर ये लोग कोर्ट का जजमेंट यहाँ पर आ सकता है, पिटीशन फाइल होने वाली है। तो देखते हैं क्या कुछ उस पिटीशन के बाद यहाँ पर होता है। जो भी वहाँ पर केसेस की हियरिंग होगी, सारी चीज़ों के मैं आप लोग को टेलीग्राम पर यहाँ पर जल्दी से जल्दी बताने की कोशिश करूँगा। टेलीग्राम को ज्वाइन करना, क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो बनाना बहुत लेट लग जाती है उस चीज़ में। वीडियो भी बनाएंगे बट वीडियो आपको अगले दिन तक मिलेगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो टेलीग्राम पर फास्टली आपको शेयर कर दी जाएगी। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जाकर फटाफट से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन यहाँ पर कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट सेक्शन में आपको दिखेगा। बाकी वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।